हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन, जो कि आप लोग इस टाइम सबसे ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो केवल एक क्वेश्चन है कि मैम एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्या रहेगी प्रोसेस, फरवरी में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, तो मैम कब एग्ज़ाम होंगे, उसके बारे में आज हम लोग होल प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। क्या रहने वाली है प्रोसेस, कब आपके एग्जाम्स होंगे, कब डेट आएगी, क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है वो कब होने के चांसेस हैं, उसकी डेट कब तक आने के चांसेस हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। उसी के साथ ही मैंने आप लोगों के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं और सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो प्रॉपर बना दी है सब्जेक्ट वाइज, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आपको सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है इट्स ओके क्लासेस और इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे। बिकॉज जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर पाती हूँ वो सारा कुछ डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, वो सब चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। तो फटाफट वहाँ पर जाकर कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, क्या रहने वाली है आगे की चीज़ें और कब तक एग्जाम होने के चांसेस जो हैं वो क्या आ रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी। 2021 बैच है आप लोगों का, तो 2021 बैच का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के कब होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनका जो एक सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का सेमेस्टर होता है और उसी में आप लोगों के 6 मंथ के बाद आप लोगों के एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम, उसके बारे में देखते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे कॉलेज वाले आप लोगों के मंथली एग्जाम भी लेते हैं या फिर यूनिट टेस्ट आप कह सकते हो वो भी लेते हैं। तो अगर आप लोग के कॉलेज वाले ले रहे हैं तो आपको वो देना पड़ेगा। तो आप लोगों के मंथली ये यूनिट टेस्ट समथिंग कुछ 10 नंबर के होते हैं, तो वो आप लोगों के कॉलेज वाले कराते हैं। सभी कॉलेज वाले नहीं कराते, कुछ ही कॉलेज वाले कराते हैं। तो होल प्रोसेस समझते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट यहाँ हम लोग का देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आप लोगों का टोटल पेपर। टोटल आप लोगों के पेपर कितने होते हैं, तो देखिए टोटल आप लोगों के 8 पेपर होते हैं, बिकॉज आप लोगों के टोटल जो सब्जेक्ट है वो भी आप लोगों के 8 सब्जेक्ट हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों को आपके अपने सब्जेक्ट नहीं पता है तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको प्रॉपर एक हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों के कितने सब्जेक्ट हैं, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, कौन से पेपर है आप लोगों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर, सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन आज हम लोग देख लेंगे बस ऐसे ही कि कितने आप लोगों के सब्जेक्ट हैं टोटल और कितने पेपर होते हैं। तो आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है आप वो कह सकते हो बाल विकास का है। बाल विकास का आपका फर्स्ट पेपर होता है और ये जो है ये आप लोगों के 50 नंबर का पेपर होता है। बाल विकास जो है इसका पेपर आप लोगों का 50 नंबर का होता है। सेकंड पेपर जो है वो है शिक्षण अधिगम का। शिक्षण अधिगम का पेपर भी 50 नंबर का होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर होता है, ये मैं आपको पहले बता दूं, टाइम बहुत कम होता है। तो आपको यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना, एक तो राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, दूसरी आप लोगों की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और कॉपी आप लोगों को एग्जाम में किस तरीके से लिखनी है जिससे आपके नंबर अच्छे आ सके, तो ये मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। बिकॉज हम लोग का जो टारगेट है वो आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है 90+% लाने का, वो भी 1-2 नहीं सभी बच्चों को, और किसी भी बच्चे की बैक ना लगे किसी भी सब्जेक्ट में, बिकॉज मैथ में, कंप्यूटर में और तीसरी आप लोगों का जो है साइंस में बहुत ज़्यादा बैक लगती है। तो इस वजह से ये 3-4 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको बचा के चलना है, बिकॉज इनमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है। तो अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट को पास आउट कर लिया देन आप लोग और सब्जेक्ट तो बहुत ईजिली कर लेंगे, बिकॉज मैं आप लोगों के सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस चला रही हूँ और क्लासेस में केवल वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो जहाँ से आप लोगों का पेपर बनना ही बनना है। तो आगे हम लोग थर्ड सब्जेक्ट देखते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है आप लोगों का विज्ञान का। विज्ञान का पेपर जो है ये आपका 25 नंबर का होता है और 1 घंटे का पेपर रहता है। फोर्थ पेपर जो है ये है आपका मैथ का। मैथ का पेपर जो है ये आपके 25 नंबर का पेपर रहता है और 1 घंटे का पेपर रहता है। फिफ्थ सब्जेक्ट जो है ये है आप लोगों का सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का पेपर आप लोगों का 50 नंबर का पेपर होता है, उसके साथ ही 2 घंटे का पेपर रहता है। काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर आता है और टाइम बहुत कम होता है। यहाँ पर आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग पेपर छोड़ आएंगे, ये श्योर है। आप लोगों के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में जरूर 3-3 4-4 लॉन्ग क्वेश्चन छूटते हैं, उसका रीज़न केवल एक है, टाइम मैनेजमेंट ना होना। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कहाँ पर आपको फोकस करना है, कहाँ पर क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे अगर आप कनेक्ट रहते हैं मेरे से तो। बिकॉज अगर आप एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको डीएलएड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, छोटे से छोटे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आपका प्रोजेक्ट वर्क, आपकी फाइल,
सारी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कंटिन्यू करती रहूँगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद 6 सब्जेक्ट जो है वो है हिंदी का। हिंदी के सब्जेक्ट का आपका पेपर जो है वो 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर रहता है। 7th है आप लोगों का संस्कृत का और उर्दू। ये 2 आप लोग के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। जो बच्चे संस्कृत लेना चाहे संस्कृत ले सकते हैं, जो बच्चे उर्दू लेना चाहें वो उर्दू ले सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन होता है और आप लोगों का 25 नंबर का पेपर होता है। 8 सब्जेक्ट जो है वो है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर का पेपर आप लोगों का 25 नंबर का होता है, 1 घंटे का आप लोगों का पेपर रहता है। और कंप्यूटर में बहुत सारे बच्चों की बैक लगती है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर की बहुत सारी नॉलेज नहीं होती है। तो प्रॉपर आप लोग को मैम क्लासेस ले रही है, मैथ की आप लोगों के सर क्लासेस ले रहे हैं जो प्रॉपर आप लोगों को मैथ ही पढ़ाएंगे, बिकॉज मैथ में बहुत सारे बच्चे वीक हैं। तो आप लोगों की मैथ में बैक बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने प्रॉपर जो आप लोग के सर हैं वो प्रॉपर आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं और प्रॉपर आपको होल सिलेबस कंप्लीट भी कराएंगे। उसके साथ ही आप लोगों की जितनी भी वीक चीज़ें हैं उन्हें भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे। जिन्हें बिल्कुल मैथ नहीं आती उन्हें भी मैथ आने लगेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो मैथ की क्लास जो है वो आप लोग किसी भी तरीके से मिस ना करें। मैथ और कंप्यूटर की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसी क्लासेस आप लोग लेते रहिए। अदरवाइज और जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे मैं कवर करा रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहाँ पे सारा सिलेबस मैं देखूंगी, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आउट ऑफ सिलेबस जाए, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। थर्ड क्या है, थर्ड पॉइंट है कि आप लोगों के एग्जाम डे कितने दिन में आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ओनली 3 दिन में एग्ज़ाम होते हैं, बहुत दिन आप लोगों के एग्जाम्स नहीं चलते हैं। लेकिन भाई ये जो 3 दिन होते हैं ना, इतने ज़्यादा हैक्टिक दिन होते हैं, इतने ज़्यादा सिरदर्द होता है। मतलब एक दिन में आप लोगों के 3 पेपर, आप समझ रहे हो, 2 घंटे के पेपर, फिर 1 घंटे का पेपर, फिर 2 घंटे के पेपर, ऐसे करके आप लोगों के पेपर होते हैं। और आपका सुबह से लेकर शाम तक तो पेपर ही देने में निकल जाता है। आप सोचिए रिवीजन कब करेंगे भाई, कब रिवीजन करेंगे आप लोग, ये सोचिए। तो यहाँ पर 3 दिन जो पेपर चलते हैं, सबसे हैट्रिक शेड्यूल यहाँ पे होता है आप लोगों का। 3 दिन में आप लोगों को 8 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोटबुक अगर आप नहीं बनाते हैं तो फिर देखिए आप ऐसे पास आउट नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे ही बिना आप लोग नोट डाउन करें, बिना रिवीजन करें, आप सोचो कि मैं 90% ले आऊँ, तो देखो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी आप लोगों को ये कह रहा है कि सीरीज़ से पढ़िए, गाइड से पढ़िए, हाँ मैं कह रही हूँ सीरीज़ देखिए अभी बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करनी, सीरीज़ का कोई यूज़ नहीं है। अगर आप अभी सीरीज़ से पढ़ते हैं तो आप समझिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आने वाले। आपको एक पूरा शेड्यूल फॉलो करना होता है। अगर आप सोचिए मैं डायरेक्ट आपको कोई ट्रिक से मैं आपकी DLED फर्स्ट सेमेस्टर पास आउट करा दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप लोगों के DLED फर्स्ट सेमेस्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेट और सीटेट के बेस पे देखा जाए तो। उसके साथ ही सीरीज़ आपके लिए अभी पढ़ना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप जो सीरीज़ से पढ़ेंगे वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन केवल आपका 25 या 50% पेपर आता है, या एक एवरेज लगती हैं चीज़ें कि भाई हाँ ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या लास्ट ईयर क्वेश्चन आप लोगों को पता चल जाते हैं कौन से क्वेश्चन लास्ट ईयर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आपको सीरीज़ से कुछ पता नहीं चलता। सीरीज़ आपको पढ़नी है, मैं कब कह रही हूँ सीरीज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन एग्जाम के केवल 1 या 2 महीने पहले सीरीज़ पढ़नी। अभी से आपको सीरीज़ स्टार्ट नहीं कर देना, अभी सीरीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। आपको टॉपिक पता नहीं है, आप क्वेश्चन क्या करेंगे भाई, किस बेस पे क्वेश्चन करेंगे ना। आपको टॉपिक भी तो पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि ये टॉपिक आपके सब्जेक्ट में है भी या नहीं है, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने पढ़ाई ही नहीं करी है। अभी तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट हुई है, सभी में 1-1 चैप्टर हो चुका है आई थिंक। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट क्लासेस ज्वाइन कर ले, प्रॉपर सभी क्लासेस के नोट्स बना लें, आपको PDF में नोट्स मिल जाएंगे, रिवीजन कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ कंटिन्यू। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है, और आप लोगों के पास होंगे केवल 3 दिन। 3 दिन में आप लोगों को देना है अपने 8 पेपर, आप समझ रहे हैं। एक पेपर आप लोगों का जो है वो 2 घंटे का या फिर 1 घंटे का पेपर होगा। आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या रहेगी प्रोसेस। तो देखिए एक दिन में आप लोगों के फर्स्ट डे जो है, फर्स्ट डे आप लोगों के 3 पेपर होंगे। एक आपका 50 नंबर का पेपर, एक 25 नंबर, एक 25 नंबर। ये श्योर नहीं है, ये आप लोगों का चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये श्योर है, ये आपका चेंज हो सकता है, लेकिन पेपर 3 होंगे ये श्योर है। आप लोगों के एक दिन में 3 पेपर होंगे, और पेपर के बीच में आप लोगों को 1-1 घंटे का गैप मिलेगा। जैसे आप लोगों का 2 घंटे का पेपर है, तो उसके पहले आप लोगों का स्टार्टिंग आप सुबह आप लोगों का जैसे 8 से 9 पेपर है, तो अगर 1 घंटे का पेपर है तो फिर आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 घंटे के पेपर के बाद आप लोगों को 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, फिर आपका पेपर होता है, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर नेक्स्ट आप लोगों का पेपर होता है। जब 3 पेपर होते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1-1 घंटे का गैप मिलता है, जिसमें आप लोग खाना भी खा सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। केवल इतना टाइम होता है आपके पास रिवीजन का। तो आप समझ रहे हैं आपके पास मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं होते, 15 से आधा घंटा समझ सकते हो एक पेपर को केवल रिवाइज करने में। एक पेपर से पहले आप लोगों के पास केवल 15 से 30 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइम टेबल की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। टाइम अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो फिर यहाँ आप
थोड़ा सा धक्का मिलेगा, मतलब आप कह सकते हो थोड़ा परेशान होंगे आप, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं आपके साथ हूँ, कंटिन्यू मैं ऐड हूँ, मैं सारा कुछ आप लोगों का जो चीज़ें हैं वो मैनेज करूँगी और आपके साथ कंटिन्यू वर्क करती रहूँगी। आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये मैं आपको पहले से ही श्योर कर दे रही हूँ। सेकंड डे भी आप लोगों के 3 पेपर होंगे, एक 50 नंबर, एक 25 नंबर, एक 25 नंबर का। ये चेंज हो सकता है, श्योर नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे ही होते हैं। मतलब एक पेपर 50 नंबर का रहता है या फिर 2 पेपर भी 50 नंबर के हो सकते हैं, ऐसा कुछ श्योर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही श्योर है, लेकिन हाँ इसी टाइप के आपके पेपर्स होते हैं। ये तो जब स्कीम आती है तभी पता चलता है कि क्या रहेगा टाइम टेबल एग्जाम्स का। थर्ड डे आप लोगों के 2 पेपर होते हैं, ये श्योर है। थर्ड डे आप लोगों के 2 पेपर रहेंगे, तो ये आप लोगों को लास्ट डे आप लोगों का 1-2 घंटा बच जाएगा और आपके पास टाइम होगा, आप लोग मौज मार सकते हैं एग्जाम के बाद। लेकिन भाई साहब जो ये 3 दिन इतना ज़्यादा हैक्ट्रिक हो जाता है ना, मतलब आप रातों रात आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करते एक दिन पहले पेपर से तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब एग्जाम अच्छे नहीं जाते, श्योर है ये तो। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास केवल टाइम रात में ही होता है जब आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको रात में यहाँ रिवीजन करना पड़ता है, तो आपको रातों जगना पड़ता है। एग्जाम के टाइम मुझे याद है कि आई थिंक मैं 2-2, 3-3 घंटे ही केवल सोई हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि 3 दिन में 2 दिन तो सोना ही नहीं हो पाता, 1 दिन सोना हो पाता है बस। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। बीटीसी लगती तो सबको ईजी है, बट इतनी भी ईजी नहीं है। एग्ज़ाम टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब एग्ज़ाम की डेट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये जो कि आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम की डेट क्या रहने वाली है, क्या किस तरीके से कब एग्ज़ाम होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं फ़ैब में एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्या फ़ैब में एग्ज़ाम होंगे क्या, ऐसा कुछ है? तो देखिए फ़ैब में अभी किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम नहीं होने वाले, ये श्योर है। फ़ैब में आपके किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो आप समझिए क्यों नहीं होंगे। आप लोगों ने कॉलेज में अपने एडमिशन कब लिया था, याद है आप लोगों को? कॉलेज में कब आप लोगों ने एडमिशन लिया था? आप लोगों का एडमिशन जो क्लासेस स्टार्ट जो हुई थी ना आप लोगों की, वो कुछ कॉलेज में 11 तारीख से या कुछ कॉलेज में 15 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हुई थी। मतलब आप लोग कह सकते हो लास्ट अक्टूबर तक आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, जिनकी फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्हें भी कॉलेज मिल गया था। तो अक्टूबर से आप लोग जरा 6 महीने ऐड करिए। आप लोगों का सेमेस्टर कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का आप लोगों का सेमेस्टर होता है। कितने मंथ का? 6 मंथ का आप लोगों का सेमेस्टर होता है। अब ऐड करिए जरा, कब जा रहा है आपका? मार्च में जा रहा है। मार्च में आप लोगों के सेमेस्टर के 6 मंथ पूरे होंगे ना, तो आप ये खुद बताइए 6 महीने से पहले आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं? जब आपका सेमेस्टर ही फिनिश नहीं हो रहा तो एग्ज़ाम कैसे होंगे? आप खुद सोचिए कॉमन सेंस लगा के। 6 महीने का जब आपका सेमेस्टर पूरा होगा उसी के बाद तो एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर 5 महीने में एग्ज़ाम करा देंगे, या फिर 3 महीने में 2 महीने में ही एग्ज़ाम करा देंगे? नहीं कराएंगे ना, आप खुद सोचिए। तो मार्च में आप लोगों का सेमेस्टर पूरा होगा, इसलिए आपके फरवरी में किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले। जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब आप कहेंगे गलत क्यों कह रहे हैं? एग्ज़ाम्स होने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि आपके वोटिंग जो है वो होने वाली है, यूपी की वोटिंग होने वाली है, इलेक्शन आने वाला है। तो देखिए आप लोगों का इलेक्शन कब होगा? फरवरी में तो नहीं होगा, मार्च में होगा, ठीक है? मार्च में इलेक्शन होगा। तो जिन भी बच्चों के फरवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनका जो ईयर है वो कंप्लीट हो चुका है, तब वो फरवरी में एग्ज़ाम हो रहे हैं। आप लोगों का ईयर जो है वो सेमेस्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके किसी भी कंडीशन में आप फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हो सकते। अब देखिए आपके मार्च में भी एग्ज़ाम नहीं होंगे, बिकॉज मार्च और अप्रैल में आपकी होने वाली है वोटिंग। क्या होने वाली है? होने वाली है वोटिंग। तो इन दोनों मंथ तो किसी भी तरीके से आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, श्योर है। अप्रैल में अगर आप लोगों की वोटिंग स्टार्टिंग में हो जाती है तो फिर लास्ट अप्रैल में आपके चांसेस हैं। कब है? लास्ट अप्रैल में। कब चांसेस होंगे? लास्ट अप्रैल में आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अदरवाइज और कोई चांसेस नहीं है। मार्च में और फरवरी में तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, सो सीधे सीधे कट कर दो। अब अप्रैल की बात करते हो तो अप्रैल में क्या है? अप्रैल का लास्ट का टाइम में आप लोगों के एग्ज़ाम हो सकते हैं, अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम जो है वो मई में ही होंगे। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कैसे? तो देखिए डीएलएड की एक खास बात है कि डीएलएड का सेमेस्टर तो 6 महीने में पूरा हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम कभी 6 महीने में नहीं होते। मतलब आप कह सकते हो जब मैंने डीएलएड किया था तभी मेरे 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में ऐसा कोई सेमेस्टर नहीं था जिसमें 1 महीने बाद एग्ज़ाम ना हुए। हमेशा 7 महीने बाद ही एग्ज़ाम होते हैं। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता है, तब आपके जाके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। 7 साढ़े 7 महीने बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक सेमेस्टर 7.5 महीने में ही ख़त्म होता है, आप कह सकते हो। वैसे हो 6 मंथ में ही जाता है, बट एग्ज़ाम जो होते हैं वो आपके 7th मंथ में समथिंग होते हैं। तो देखिए यहाँ आपके एग्ज़ाम्स होने के जो चांसेस हैं वो मई में हैं। मई में तो श्योर है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। मई, ये मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि अब मई में आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो हो जाएंगे। अदरवाइज़ और जो कोई भी कंडीशन में और इससे पहले एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, ये श्योर है। इससे पहले किसी भी कंडीशन में एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले, या तो अप्रैल लास्ट में होंगे या मई फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, या फिर आप मई में कह सकते हो पूरे मई में आपके एग्ज़ाम्स हो सकते हैं।
आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना एग्जाम्स को लेके। अब मैंने ये कंफर्म कर दिया, ये किसी भी तरीके से इससे पहले एग्जाम्स नहीं हो सकता। अब आप इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। अगर कोई आपसे कह भी रहा है फरवरी में एग्जाम होंगे, बिल्कुल मत मानो, क्योंकि सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, उससे पहले एग्जाम्स नहीं हो सकते। उसके बाद कोई कह रहा है मार्च में एग्जाम होंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे। जब बीएससी हाई स्कूल इंटर वालों के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं मार्च में, तो आप ही कैसे हो सकते हैं भाई। तो आपके एग्जाम्स नहीं होंगे क्योंकि इस बार इलेक्शन होना है और इलेक्शन की वजह से आप लोगों के मार्च में एग्जाम्स नहीं होंगे। और वैसे भी मार्च में एग्जाम्स नहीं होते क्योंकि 6 महीने के बाद तुरंत होते ही नहीं है कभी एग्जाम्स। एग्जाम अगर वैसे नॉर्मल होते तो आपके अप्रैल में होते, अप्रैल लास्ट में या फिर मई स्टार्टिंग में। लेकिन अब तो ये श्योर है कि आप लोगों के मई में होंगे। अप्रैल में भी वोटिंग वगैरह चलेगी समथिंग कुछ, या फिर और चीज़ें जो रहती हैं, तो इस वजह से आप लोगों के एग्जाम्स नहीं होंगे अप्रैल में भी। अब आपके एग्जाम जो होने के चांसेस हैं वो मई में ही चांसेस हैं, मई में आप लोगों के एग्जाम होंगे। अब आप ये समझ रहे हो कि मैम आप लोगों का सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैम, मई में तो एग्जाम्स होंगे, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आपके जो सिलेबस है वो कब कंप्लीट होगा। बच्चे इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सिलेबस आप कंप्लीट करा भी पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, होगा भी या नहीं होगा। तो देखिए, आज मैं आपसे श्योर करती हूँ, मैंने अगर आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट की हैं तो मैं क्लासेस एंड भी करूँगी। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते कंटिन्यू आपके साथ वर्क करूँगी। मैं प्रॉपर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी सभी सब्जेक्ट का, और आपके एग्ज़ाम से 2 महीने पहले ये भी श्योर कर दूँ, आपका जो सिलेबस है वो फरवरी लास्ट या फिर मार्च में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग 2 महीने करेंगे प्रॉपर तरीके से रिवीजन। आप लोगों की जो सीरीज़ है वो मैं डिस्कस करूंगी, सीरीज़ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 साल के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी। उसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी मैराथन लूँगी आपकी, और प्रॉपर जो आपके एग्जाम्स की डेट आएगी उसमें आप लोग 5-6 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर बहुत अच्छी तैयारी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैंने आप लोगों का जो ये टारगेट बनाया है 90% का, तो मैं इसे फुलफिल करने की भी कोशिश करूंगी। तो नॉर्मल सी बात है, मैं तो मेहनत करूंगी ही करूंगी, मैं कंटिन्यू आपके साथ वर्क करूंगी, लेकिन आपको भी मेहनत करना है। आपको सबसे पहले अगर आज का डिस्कशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो। इतने कम लाइक क्यों भाई, इतनी कंजूसी लाइक में? लाइक तो दिल खोल के कर दो, लाइक फटाफट कर दो। आप डिस्कशन की आज की डिस्कशन को फटाफट लाइक करिए, उसके साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, बिकॉज उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए कि एग्जाम्स कब होंगे। बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा अभी अफवाहें फैलाएंगे एग्जाम फरवरी में, मार्च में, तो आप लोगों को नहीं सुनना है। मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ वो मैं ज़्यादातर प्रूफ के साथ ही डिस्कस करती हूँ। अगर कोई वैसी न्यूज़ आई है फेक वाली तो उसमें भी मैं एक बार चेकआउट कर लूँगी, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो श्योरली और कंफर्म चीज़ें ही डिस्कस की जाएंगी आपके साथ। अदरवाइज़ मैं ऐसे कुछ भी फेक डिस्कस नहीं करने वाली, डोंट वरी। तो आपको यहाँ पर डीएलएड से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलेंगी, कोई भी न्यूज़ आती है वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं लैपटॉप की जो प्रोसेस चल रही है उसका क्या सीन है। तो देखो, लैपटॉप का जो प्रोसेस है, जब तक आप लोगों के कॉलेज से फॉर्म नहीं फिल कराए जाते तब तक ना ही आपको लैपटॉप मिलेगा और ना ही आप लोग लैपटॉप का फॉर्म फिल करेंगे। ओके, जब आप लोगों के कॉलेज में लिंक आ जाती है ऐसा कुछ कि हाँ लैपटॉप या कंप्यूटर वाला, लैपटॉप और फ़ोन वाला, तभी आप लोग वहाँ से अपने फॉर्म फिल करिए और कॉलेज के थ्रू ही आपको मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे तो परेशान नहीं होना है। जब कॉलेज वालों के पास लिंक आएगी तो आप लोगों को जो फॉर्म है वो फिल करा दिए जाएंगे, तभी आपको लैपटॉप वगैरह मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सीन रहेगा वो सब आपको पता चलता रहेगा। आप लोग ऐसे परेशान मत हुआ करिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो एग्ज़ाम श्योर हो गया है, मई में ही आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। मई स्टार्टिंग लास्ट या मई ही होना श्योर है। अब तो मई स्टार्टिंग में हो सकते हैं या मई लास्ट में हो सकते हैं, 2 डेट्स हो सकती हैं कभी भी। तो एग्ज़ाम की जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी। आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के लिए। और आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। स्टार्टिंग की है तो कंप्लीट भी हम ही लोग करेंगे और हम सब लोग मिल के करेंगे। आप लोग इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतने भर भर के कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे, तो हम लोग आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट नहीं कराएंगे। और बिल्कुल परेशान नहीं होना सिलेबस के लिए, आपको बस आपको पढ़ाई करते जाना है। सभी सब्जेक्ट की कॉपी ज़रूर बना लेनी है, नोट्स आप लोग बनाएंगे तभी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। सिलेबस आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है, नेक्स्ट आप लोगों को अपने नोट्स बनाने हैं, PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। अब आपकी मंडे को क्लास रहेगी, संडे का डिस्कशन हो गया हम लोगों का आज। ऐसे हम लोग संडे को डिफरेंट करेंगे, कुछ डिस्कशन करते रहेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ अब मुझे लगता है कि वीक में एक दिन ऑफ नहीं होना चाहिए। आप लोगों से इतना अच्छा बॉन्ड बन गया है, इतनी सारी चीजें ऐड होती जा रही हैं, तो इस वजह से आपका संडे को कोई क्लास डिस्कशन रहेगा, टेस्ट रहेगा, कुछ मैं संडे को श्योर है। तो आज का डिस्कशन पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलते हैं। टेक केयर।